बरतानिया पर सबसे तवील अरसे हुक्मरानी करने वाली मलका एलिज़ाबेथ दोम 96 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। मलका बरतानिया की वफात पर कौमी परचम सरनिगों। मुल्क भर में 10 रोज़ा सोग का ऐलान। मलका बरतानिया की सेहत खराब होने पर शाही खानदान का स्कॉटलैंड में उनकी रिहाइशगाह पर जमा हो गया था। बकिंगम पैलेस के मुताबिक मलका की मौत पुरसकून अंदाज में आज दोपहर बेलमोरल में हुई। बादशाह चार्ल्स और मलका कंसोर्ट कमिला पार्कर आज शाम बेलमोरल में ही रहेंगे और कल लंदन वापस आएंगे। मलका की सारी औलादें बेलमोरल में मौजूद हैं, जहां मलका को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया था। मलका एलिज़ाबेथ के पोते शहजादा विलियम और शहजादा हैरी बेलमोरल पहुंच चुके हैं। मकामी मीडिया के मुताबिक मलका की आखिरी रसूमात 10 रोज बाद वेस्टमिंस्टर में सरंजाम दी जाएंगी। मलका बरतानिया के इंतकाल के बाद उनके सबसे बड़े बेटे चार्ल्स बादशाह बन गए। बादशाह चार्ल्स ने अपने ताज़ती बयान में कहा कि प्यारी वालिदा का इंतकाल खानदान के तमाम अफराद के लिए बड़ा दुख का लम्हा है। जानता हूँ कि इस नुकसान को बरतानिया, दौलत मुश्तरका के ममालिक और दुनिया भर में शिद्दत से महसूस किया जाएगा। अहले खाना और मुझे ये बात कुव्वत देती है कि मलका को हर एक से इज्जत और गहरी मोहब्बत मिली। नवमुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म लिज़ ट्रस का मलका एलिज़ाबेथ को खिराज तहसीन मलका के इंतकाल को दुनिया भर के लिए बड़ा सदमा करार दिया। डाउनिंग स्ट्रीट पर मुख्तसर खिताब में कहा कि बरतानिया के शहरियों को मिलकर नए बादशाह की हिमायत करनी चाहिए। मलका बरतानिया के इंतकाल पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी इजहार ताज़ियत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का जहारी मलका एलिज़ाबेथ दोम को खिराज अक़ीदत। कहा, बरतानिया पर तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाली मलका दुनिया भर में फजल, वक़ार और लगन के लिए पहचानी जाती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मलका के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। अमरीकी सदर जो बाइडन का एहतरामन तमाम सरकारी दफातर पर परचम सर निगू रखने का ऐलान। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो, रूस के सदर पुतिन, ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, यूरोपीय यूनियन चीफ का मलका एलिज़ाबेथ के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। पोप फ्रांसिस का मलका बरतानिया के इंतकाल पर गहरे दुख का इज़हार। मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम ने अपने 70 साल दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान का 2 मरतबा दौरा किया। अपने शौहर शहजादा फिलिप के हमरा उन्होंने पहली मरतबा यकम से 16 फरवरी 1961 को कराची, पेशावर, कोयटा, लाहौर और शुमाली इलाकों का दौरा किया। कराची पहुंचने पर उनका इस्तकबाल सदर अयूब खान ने गर्मजोशी से किया। पाकिस्तान की आज़ादी के 50 साल मुकम्मल होने पर मलका बरतानिया अक्टूबर 2097 में पाकिस्तान के दूसरे दौरे पर आए। दौरे में मलका एलिज़ाबेथ के लिए शाही ज़ियाफ़त का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर सदर फारूक लकारी, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, अपोजिशन लीडर बेनज़ीर भुट्टो, चेयरमैन सेनेट वसीम सज्जाद, स्पीकर कौमी असम्बली इलाही बख्श सुमरो और दीगर सियासी रहनुमा शरीक थे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अमूर हिना रबानी खर ने सेक्रेटरी जनरल का इस्तकबाल किया। एंटोनियो गुतेरेस सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे। सोशल मीडिया पर आलमी बिरादरी से बड़े पैमाने पर मदद की अपील। कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की तबाहकारियों से निपट रहा है। सेवन के मकाम पर दरिया सिंध की सतह में मामूली कमी के बाद मंशर के पानी को दरिया सिंध में ले जाने वाली दनिस्तर वाह के गेट खोल दिए गए। मंशर झील में पानी की सतह में भी कमी। महकमा आबपाशी के हुक्काम के मुताबिक अभी मंशर झील से दरिया में पानी का अखराज बहुत कम है। कल दोपहर तक दरिया की सतह में कमी का इम्कान है, जिसके बाद झील से पानी का अखराज तेज हो जाएगा। उरमपुर के बंद में शगाफ से दरिया सिंध में पानी की सतह में नुमाया कमी की जाएगी। सैलाबी पानी ने सिंध के शहर खैरपुर नासिम शाह में भी जिंदगी मफलूज कर दी। 1.5 लाख आबादी वाले शहर में घर, दुकानें, इमारतें और अस्पताल सभी कुछ कई फुट पानी में डूब गया। 14 रोज से पानी में घिरे शहरियों के लिए जिंदगी का पहिया रुक सा गया। छतों और दीवारों पर बैठे मुतासरीन मदद के लिए इंतजामिया की राह तक रहे हैं।
मुल्क में सैलाब से सबसे ज़्यादा सूबा सिंध मुतासर हुआ। लगता है दरिया सिंध चारों तरफ फैला हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब की तबाहकारियों से मुतालिक मीडिया को ब्रीफिंग। कहा हज़ारों देहात सैलाब में डूबे हुए हैं। लाखों एकड़ पर खजूर के दरख्त, चावल की फसल तबाह हो गई। 3 करोड़ 30 लाख लोग सैलाब से मुतासर हुए। 7 लाख के करीब माल मवेशी बह गए। मुखालिफिन से सियासत एक तरफ रखकर मुतासिरीन की खिदमत की अपील। इमरान खान का जवाब गैर तसल्ली बख्श है। फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। चीफ जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की पाबंद है। तौहीन अदालत के नोटिस के बाद जो इमरान खान का रवैया होना चाहिए था वो नजर नहीं आया। उन्हें अभी तक मामले की संगीनी का अंदाजा ही नहीं हुआ। क्या किसी की अना अदलिया के वक़ार से ज़्यादा अहम है? गैर मशरूत मुआफ़ी की बात भी नहीं की गई। PTI के लीडरों ने इस कोर्ट के खिलाफ बातें की। इमरान के अल्फाज धमकी आमेज थे। कोई पशेमानी और पछतावा भी नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। दौरान समात जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान जवाब में मुसलसल अपने अमल का जवाब दे रहे हैं। ये धमकी जैसा है। ये तासुर नहीं जाएगा कि बासर लोगों को छोड़ दिया जाता है। अदालत किसी के खिलाफ हुक्म दे और वो बाहर खड़ा होकर कहे कि मैं जज को नहीं छोड़ूंगा, ये ठीक होगा? कि आज जिसको फैसला पसंद ना आए वो ऐसा रवैया इख्तियार कर सकता है? कानून से लाइल्मी कोई उज़र नहीं। तकरीर और तौहीन अदालत केस के बाद भी तकरीरों में तौजीहात पेश की जाती रहीं। अगर इस 5 रुकनी बेंच का फैसला पसंद ना आया तो वो इसके खिलाफ भी खड़े होकर वही बात करेंगे। जो जवाब दाखिल किया गया है, लगता है कि नताइज का एहसास तक नहीं। आप कह रहे हैं कि एक सियासी रहनुमा का केस सियासी हालात के तनासुर में देखा जाए तो फिर हर शख्स के मुसावी होने का असूल किधर जाएगा? क्या इससे ये तासुर नहीं जाएगा कि बासर लोगों को छोड़ दिया जाता है? समात मुकम्मल होने पर इमरान खान कमरे अदालत में खड़े हो गए और कहा, जस्टिस साहब मैं कुछ कह सकता हूँ? अदालत के सवालों पर मुझे अपना मौक़िफ़ देना था। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने आपके वकला को सुन लिया है। इमरान खान के वकील हामिद खान ने अपने दलाइल में कहा कि हम ये मामला ख़त्म करना चाहते हैं। इमरान खान ने कहा कि शहबाज गिल पर तशद्दुद की वजह से बयान दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने जवाब में मुबैना तशद्दुद का नहीं लिखा। हामिद खान ने कहा कि इमरान खान ने गुफ्तगू में एक्शन के साथ लीगल का लफ्ज़ मिस कर दिया था। इस पर अदालत ने पूछा कि एक लीडर पब्लिक रैली में कैसे कह सकता है कि जज के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे? चीफ जस्टिस ने कहा कि भूल जाएं किसी जज की फीलिंग हर्ट हुई। इस पर हामिद खान बोले कि सर आपने फरमाया था कि खातून जज हर्ट हुई होंगी। हमने कहा कि जज के एहसासात को ठेस पहुंची है तो इस पर शर्मिंदगी है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जज के कोई एहसासात नहीं होते। जज के बारे में इश्तिहाल अंगेजी फैलाई गई है। वो जज कहीं जा रही हों तो उनके साथ कोई वाक़या पेश आ सकता है। हामिद खान ने इस्तदा की कि हाई कोर्ट को बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। सियासतदान कई मरतबा नादानिस्तगी में कुछ अल्फाज कह जाते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सोशल मीडिया झूठे प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अदलिया निशाना है। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के जिम्मेदार सियासी जमातों के लीडर हैं। क्या किसी सियासी लीडर ने कहा कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल ना करें? हामिद खान ने कहा कि इमरान खान को ये मालूम था कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ अपील दायर हो सकती है। इस पर अदालत ने पूछा कि मतलब इमरान खान अपील दायर होने की सूरत में केस पर असरअंदाज होना चाह रहे थे। अदालती मुआवनीन मखदूम अली खान और मुनीर मलिक ने इमरान खान पर तौहीन अदालत का केस ख़त्म करने की राय दे दी। मुनीर मलिक बोले, अदालत को जो पैगाम देना था दे दिया, अब तहम्मुल दिखाना चाहिए। आज की कार्रवाई ये पैगाम देगी कि ऐसी नॉनसेंस आइंदा बर्दाश्त नहीं होगी। अदालती मुआवन मखदूम अली खान ने कहा कि अदलिया का ये पैगाम जाना ही नहीं चाहिए कि वो सियासतदान को कॉर्नर करने में शामिल रही।
इमरान खान ने पछतावे का इजहार करके शो कॉज नोटिस डिस्चार्ज करने का कहा है। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि 2014 में भी इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस चलाया गया था। इमरान खान ने बयान हल्फी दिया कि वो आइंदा कोई तस्हीक आमेज बात नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने माफ़ किया। आज फिर वही शख्स उसी इल्ज़ाम में यहाँ अदालत के सामने हैं। ये समझते हैं बार बार वही करें, बार बार माफ़ी हो। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने गुज़िश्ता समात पर भी कहा था कि मातहत अदलिया रेड लाइन है। अब तो अदालत को फैसला करना है, अब क्या बात करें। समात के बाद इमरान खान का मीडिया नुमाइंदों को जवाब। इससे पहले समात के लिए पेशी के मौके पर इमरान खान ने कहा कि यहाँ इतनी सिक्योरिटी लगी है, ऐसे लगता है जैसे कुलभूषण आ रहा है। गिरफ्तारी के सवाल पर बोले कि हुकूमत बहुत देर से उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो जेल जाकर और भी खतरनाक हो जाएंगे। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने इमरान खान के गैर मशरूत माफ़ी न मांगने की वजह पेश कर दी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि खदशा ये है कि जो जुर्म आपने किया ही नहीं, उसकी माफ़ी मांगकर जुर्म कबूल भी कर लें और बाद में अदालत माफ़ी को कबूल भी ना करे। उन्होंने कहा कि आज इमरान खान ने जब बात करनी चाहिए तो अदालत ने उन्हें बात नहीं करने दी। फवाद चौधरी ने कहा कि उन्हें ये देखकर शौक लगा कि सब कुछ जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस बाबर सत्तार की मौजूदगी में हुआ। पाकिस्तान किस तरफ चला गया है। जस्टिस रिटायर्ड रशीद रिजवी ने कहा है कि अदालत ने मुसलसल इमरान खान के साथ नरमी दिखाई और अब भी दिखाई है, मगर वो खुद इससे फ़ायदा नहीं उठाना चाह रहे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद ने कहा कि अदालत ने इमरान खान के साथ बहुत रियायत की है और आज भी 2 हफ्ते दे दिए। वजाहत की कोई गुंजाइश नहीं है। जस्टिस रिटायर्ड शाह खावर ने कहा है कि क्रिमिनल तौहीन अदालत में दिफा सिर्फ गैर मशरूत माफ़ी मांगना होता है। इस किस्म की तौहीन अदालत में फ़र्द जुर्म लगने के बाद नतीजा अक्सर सज़ा की सूरत में आता है। अदालत ने मौका दिया था। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालत का रवैया इमरान खान के साथ नरम था और उन्हें मौका भी दिया गया, मगर बदकिस्मती से इमरान खान का जवाब कानूनी नहीं सियासी फैसला लगता है। फर्द जुर्म आयद नहीं होनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। फॉरेन फंडिंग में भी ये कसूरवार है, सज़ा मिलनी चाहिए, सबूत है। तौहीन अदालत में भी कसूरवार है, सबूत है, सज़ा मिलनी चाहिए। और जितने भी इस पे तोशा खाना वाला जो मुकदमा है, कसूरवार है, सज़ा मिलनी चाहिए। सिर्फ इसलिए ये बच के ना निकल जाए क्योंकि ये सियासतदान बनता है, ये सियासतदान नहीं है। इमरान खान फॉरेन फंडिंग, तौहीन अदालत और तोशा खाना में कसूरवार है, इस पर फर्द जुर्म नहीं, सज़ा मिलनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा इमरान खान धमकियाँ किसी और को दें, इस खतरनाक को घर तक पहुँचा कर आएंगे। फॉरेन फंडिंग के जरिए लाया गया शख्स इदारों पर हमलावर हो और तबाही मचाए, इससे ज़्यादा खतरनाक और कौन हो सकता है। आपके ख्याल में जो इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा, इसकी तहकीकात होनी चाहिए अभी भी? नहीं, इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा नहीं। मैं समझता हूँ कि अगर फॉरेन इंटरफेरेंस की एलिगेशन है तो मैंने तो ऑन पेपर मैंने चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट किया हुआ था कि इसकी तहकीकात। तो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ, तहकीकात करके कहा था तो मैं मुतमईन हो जाऊँगा, मगर ये तहकीकात ओपन हो जाए। सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि अगर गैर मुल्की मुदाखलत का इल्ज़ाम है तो कौमी सलामती कमेटी की तहकीकात को मंजर आम पर लाया जाए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू के दौरान कहा कि यूट्यूब पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। यूट्यूब पर पाबंदी लगाना ऐसा ही है जैसे तोप से मच्छर मारना। हुकूमत में था तो मशवरे दिए जाते थे कि अपोजिशन को साथ मिलाकर चलो। अब कहा जा रहा है कि असेंबली जाओ, मामला हल करो। हर किसी से बात के लिए तैयार हैं, लेकिन चोरों से बात नहीं होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का मुल्तान में जल्द से खिताब। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के इल्तवा के ऐलान पर कहा कि ये हार रहे थे, इसलिए विकटें उठाकर भाग गए, लेकिन ये जो मर्जी कर लें, कौम फैसला कर चुकी है। जब भी 9 हल्कों में इलेक्शन होगा, फतह PTI की होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का आज की अदालती कार्रवाई पर तबसरे से इनकार। बोले सारा दिन अदालत में गुजारा, केस चल रहा है, इसलिए इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन ईमान है कि जब तक मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होगी, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता।
मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का कहना है कि IMF से मुआहदे इमरान खान ने तोड़े, कीमत पूरा पाकिस्तान अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं जो इमरान खान ने लगाई है। इमरान खान की जमात फॉरेन फंडिंग से पाकिस्तान में आग लगाने की साजिश कर रही है। ना इमरान खान सियासतदान है, ना उसकी जमात कोई सियासी जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बदमाशों और उबाशों का टोला है। आजकल फिल्में दिखा दिखाकर हल्कान होता रहता है, पुरानी वीडियो चलाता रहता है। फिल्में दिखानी है तो वो दिखाओ जिसमें तुम्हारी बीवी कह रही है कि हीरे दो, फाइल पर दस्तखत कराओ। ये फितना भी नहीं, इंतशार भी नहीं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी तबाही है। जब इसके सियासी मकासद पूरे नहीं होते तो कहता है कि मुखालफिन को मारो, सियासी मैदान खाली कराओ। शिकस्त तबाही खान का मुकद्दर है, इसकी दोबारा इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश मनो मिट्टी के नीचे दबकर रहेगी। मुल्क में कौमी असम्बली के 10, पंजाब असम्बली के 3 हल्कों में 11 सितंबर, 25 सितंबर और 2 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और नाकामकानी के बायस मुकर्ररा तारीखों पर ज़िमनी इलेक्शन मुमकिन नहीं। हालात की बेहतरी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की दस्तियाबी पर नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात के बाकी मराहिल शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पुलिस, पाक फौज, रेंजर्स, कांस्टेबलरी और इंतजामिया सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला से पाक फौज, रेंजर्स और कांस्टेबलरी की खिदमत तलब की थी। कौमी इमरजेंसी के बायस उनकी तैनाती की अब तक एक इम्तिहानी नहीं कराई गई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान कब तक लाडला रहेगा। कराची के उम्मीदवार ज़िमनी इलेक्शन अचानक मुलतवी किए जाने पर मायूस हैं। ज़िमनी इलेक्शन के लिए पीपी उम्मीदवार अपने हलकों की खिदमत के लिए बेताब हैं। ज़िमनी इलेक्शन वाले हलकों में तवील अरसे से नुमाइंदगी नहीं, आखिरी लम्हात में PTI को इलेक्शन से भागने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। इस्तीफा स्पीकर को भेजा, न नाम लिखा न तारीख डाली। PTI के 123 अरकान से पार्टी हेड ऑफिस के कंप्यूटर ऑपरेटर के लिखे इस्तीफों पर दस्तखत लिए गए। लियारी कराची से PTI के शकूर शाद का इंकशाफ। इस्तीफे की मंजूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल और सीट खाली करने का नोटिफिकेशन का अदम करार देने की इस्तदा। काबीना का मुतासिरीन सैलाब की इमदादी अशिया पर टैक्स से इस्तिस्ना देने का फैसला। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब कहते हैं कि मुतासिरीन सैलाब के लिए मच्छरदानियों और कश्तियों समेत तमाम अशिया पर टैक्स छूट होगी। ज़ाब्ते के तहत फलाही इदारों और मुखय्यर हज़रात को NDM में सर्टिफिकेट लेना होगा। गुज़िश्ता रोज़ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर ने इस मामले को उजागर किया था, जिसके बाद हुकूमत ने आज टैक्स छूट का ऐलान कर दिया। ये कश्तियाँ सारी डैमेज हो चुकी हैं, नई कश्तियाँ हम परचेज़ नहीं कर सकते। रिलीफ के काम में इस वक्त जो परचेज क्यों नहीं कर सकते? टैक्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि जितने की कश्ती है उससे ज़्यादा का टैक्स है। अच्छा, कश्ती पे टैक्स आयद कर दिया? जी हाँ, हालांकि रिलीफ के काम में हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए, NGOs को। मच्छरदानी जो हमने मंगवाई थी वहाँ पर, तो कस्टम में शायद वो रुक गई हैं किस वजह से, तो शायद वो क्लियरेंस नहीं हो पा रही है या कोई वजह है जिसकी वजह से वहाँ पर मच्छरदानी। कस्टम को मच्छरदानी से क्या प्रॉब्लम है? यानी वो क्लियरेंस नहीं देते हैं। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट हमने तैयार किया है, जो सैलाबी पानी वहाँ खड़ा हुआ है उस पानी को ये साफ़ करेगा और पीने और इस्तेमाल के काबिल बनाएगा। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कराची में गैर कानूनी हल्का बंदियाँ करके कबल इंतखाबात धांधली हो चुकी हैं। कराची के मुस्तकिल बाशिंदों की यूनियन काउंसिल्स की हल्का बंदियाँ 90-90 हज़ार और गैर मुकामी लोगों वाली काउंसिल्स की हल्का बंदियाँ 20-20 और 25-25 हज़ार पर हैं। इस शहर की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने की साजिश के खिलाफ कराची के लोग खड़े होंगे। कराची को डाकुओं और जराइम पेशा अफराद के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। अहले कराची इन डकैतों से अपनी हिफाजत खुद करें, हम आपका साथ देंगे। लगता है यहाँ सबको लाइसेंस टू लूट और लाइसेंस टू किल दिया हुआ है। वफाकी काबीना की कमेटी बराए लापता अफराद की कोयटा में लापता अफराद के अहल खाना से मुलाकात। लापता अफराद के घर वालों ने हुकूमती कमेटी की यकीन दहानी पर अपना धरना खत्म कर दिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हुकूमत खलूस नीयत और सियासी अज़्म के साथ मिसिंग पर्सनस के मसले का हल चाहती है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि लापता अफराद की बासियाबी के लिए आइंदा 2 माह में हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। शाज़िया मरी ने कहा कि लापता अफराद के मसले के हल के लिए कोशिश करेंगे।
कराची के इलाके अजीज़ाबाद में लियाकत अली खान चौक के करीब मकान में आग लग गई। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। रेंजर्स जवान रेस्क्यू टीमों की मदद कर रहे हैं। हादसे की जगह को बंद कर दिया गया है। कराची के इलाके कुरंगी ज़मान टाउन में मुर्दा पाई जाने वाली खातून की मौत कैसे हुई, पुलिस की अदम दिलचस्पी, कानूनी ज़ाब्ते नज़रअंदाज, पोस्टमार्टम तक न कराया। नशई करार देकर पोस्टमार्टम के बगैर लाश मुर्दा के सपुर्द कर दी और केस बंद कर दिया। रुखसाना और आयशा की मौत की वजह नामालूम ही रही। खातून के वालिद का कहना है कि बेटी और उसका शौहर अदनान नशा करते थे। जेट्स ने बेटी और अपने भाई दोनों को घर से निकाल दिया था। मोदी सरकार में बढ़ते हिंदू बालादस्ती और नस्ली और मजहबी इम्तियाज के खिलाफ अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी का मुल्क गिरे एहतजाज और मार्च। भारत जोड़ा यात्रा का तमिलनाडु से आगाज, 12 रियासतों को तय करता इख्तिताम मकबूजा कश्मीर में होगा। रोज़ 23 किलोमीटर पैदल सफ़र होगा। मजमूई तौर पर 3770 किलोमीटर फासला तय करने का मंसूबा। आईसीसी ने पाकिस्तानी क्रिकेटर आसिफ अली और अफगानिस्तान के फरीद अहमद पर जुर्माना कर दिया। आसिफ अली और फरीद अहमद पर मैच फीस का 25% जुर्माना आयद किया गया है। मैच रेफरी ने लेवल 1 ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर दोनों खिलाड़ियों पर जुर्माना आयद किया है। भारत ने एशिया कप से बाहर होने का गुस्सा अफगानिस्तान पर उतारा, उसे 101 रन से हरा दिया। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ विराट कोहली की नाकाबिल शिकस्त 122 रन की मदद से 212 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 20 ओवर्स में सिर्फ 111 रन बना सकी। एशिया कप सुपर 4 मरहले का आखिरी मैच आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। मैच दुबई में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। इतवार को पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ही एशिया कप का फाइनल भी खेला जाएगा। और साबिक कप्तान जावेद मियांदाद अफगानिस्तान की टीम पर बरस पड़े। ये कहा कि अफगानी खिलाड़ियों ने क्रिकेट कम खेली है, लेकिन अभी से उनके दिमाग खराब हैं। जुमा 8 दिन हुए क्रिकेट में आए, अब हमें आके दिखाएंगे। अफगानिस्तान को लाने और खिलाने वाले हम थे। उन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट सीखी, मैंने खुद उनकी कोचिंग की। अभी आपकी क्रिकेट कुछ भी नहीं, क्रिकेट सीखो और क्रिकेटर बनो।